नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर सेरावत रीजनिंग फैकल्टी शंकर सेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपके साथ में रेगुलर जुड़ा हुआ हूं। साथ ही साथ पिछले कुछ सेशंस में अपन ने बात करी थी सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस की। साथ ही साथ जस्ट इससे पीछे वाला जो सेशन अपना था उसमें मैंने ब्लड रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करी थी। आई होप वो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और इन सेशंस को जरूर से आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, अपकमिंग जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो आपके आरआरबी के एग्जाम हो या एसबीआई या फिर आईबीपीएस की या आरबीआई की, जितनी भी बैंकिंग या फाइनेंस की जितनी भी एग्जामिनेशन हैं, उनको ध्यान में रख करके ये सेशंस बनाए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल जरूर से होंगे। दोस्तों, पिछले सेशन में ब्लड रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन अपन ने करा था और उनके अंदर 9 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन ने कर लिया था। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 10 से आगे की शुरुआत करेंगे और आपको एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। तो आप लोग उस लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल के आंसर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो दोस्त आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में और उनके साथ में जरूर से साझा और शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है, और लाइक का बटन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। उम्मीद मैं यही करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं, डिले नहीं करेंगे दोस्तों। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आने वाला है और आप लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से करके बताओगे, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर क्वेश्चन अवेलेबल है। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओगे। जल्दी से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपकी अप्रोच और आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं तो आप लोग बना पाओगे। जल्दी से बताइए, लिमिटेड टाइम के अंदर आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देना है दोस्तों। देखिए, बहुत पैसेंस के साथ में इंफॉर्मेशन को बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, बहुत पैसेंस के साथ में पढ़ना है। हड़बड़ाहट के अंदर गलतियां नहीं करनी। पार्टीशन के अंदर इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में तोड़ के रखना है और उसके बाद में आप लोगों को फैमिली ट्री या वेन डायग्राम जनरेट करना है। तो जल्दी बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा और क्या इसका आप लोग वेन डायग्राम बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 10 जो आज की सीरीज का क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा। चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, इसने साफ बोला है, ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कीजिएगा। बोला है देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी इन अ फैमिली। क्लियर है क्या? यहाँ पे एक परिवार दे रखा है जिसके अंदर 7 फैमिली मेंबर बता रखे हैं। आगे बोला है इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल। इस परिवार के अंदर 2 मैरिड कपल हैं, ये भी इंफॉर्मेशन में दे रखा है। कौन कौन है अभी अता पता नहीं दे रखा दोस्तों, केवल इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 7 फैमिली मेंबर हैं एंड 2 मैरिड कपल हैं। आगे इसने एक इंफॉर्मेशन से शुरुआत करी है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसने बोला कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है। आगे इसी में बोला कि हु इज द मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ ई। हु आता है हमेशा पास वाले के लिए, पास वाला जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे बी है, तो बी इज द मैटरनल ग्रैंडसन। देखिए, मैटरनल ग्रैंडसन दे रखा है, इट मींस ये जो कैंडिडेट है जो बी है वो यहाँ पे मेल कैंडिडेट हो जाएगा, ठीक है।
कि बी जो है वो मैटरनल ग्रैंडसन है किसका, ई का, इट मींस इसके ऊपर कोई फीमेल कैंडिडेट आएगी और इसके ऊपर कौन रखा जाएगा, ई रखा जाएगा। ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कीजिएगा, ए इज द सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज द मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ ई। कंफर्म है क्या? चलिएगा आगे दे रखा है इसने कि द फादर ऑफ डी हैज 2 मैटरनल ग्रैंडसन। देखिए इस इंफॉर्मेशन से एक बात साबित होती हुई एक थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। इसने बोला ना कि द फादर ऑफ डी हैज 2 मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन। कंफर्म है क्या कि डी जो डी के पिता हैं उनके 2 मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। दोस्तों ये चीज इस स्ट्रक्चर में आप लोग पुट अप कर सकते हो, बट अब ये ऑथेंटिकेशन नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैं अगर डी को यहाँ रखता हूं तो इसके 2 मैटरनल जो आपका डी के जो पिताजी हो जाएंगे उनके यहाँ पे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन ये ए और बी होंगे। कंफर्म है क्या? बट आगे एक बार कंफर्मेशन देख लेते हैं, या आगे कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर से आएगी। नेक्स्ट आगे बोला है सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। देखिए सी और जी, अब ऐसी इंफॉर्मेशन आ गई है जहां से आगे का जो बनने वाला वेन डायग्राम है वो ब्रेक थ्रू हो चुका है, टूट चुका है। तो आगे हमें ऐसी इंफॉर्मेशन से शुरुआत करनी है जो इनके साथ में रिलेट कर रही हो। आगे बोला है हु इज द फादर ऑफ ए। मेरे दोस्त इसने बोला सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, हु इज द फादर ऑफ ए। हूं हमेशा पास वाले के लिए आता है, तो जो पास वाला कैंडिडेट है वो जी है, तो जी इज द फादर ऑफ ए। जो जी है वो ए के पिताजी हैं। अगर जी ए का पिता होगा तो क्या उसको यहां पे रिप्रेजेंट किया जाएगा क्या, कि जी यहां पे ए के पिता के तौर पे बन जाएगा। दोस्तों कंफर्म है? आगे बोला है, आगे इसने बोला है, अब इसके पीछे वाली इंफॉर्मेशन पे जाते हैं तो आगे सब कुछ समझ में आएगा कि सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जी। जो सी है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, जी की। अगर सी जी की सिस्टर इन लॉ है तो इसकी पत्नी होगी और इसकी बहन, और ये इसकी सिस्टर इन लॉ लगेगी। कंफर्म है क्या? साथ ही साथ आगे इसने शुरुआत में एक इंफॉर्मेशन अपन ने ऊपर छोड़ी थी कि द फादर ऑफ डी हैज 2 मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन। क्लियर है क्या? तो दोस्तों इसने एक बात और बोली है कि F इज ए फीमेल पर्सन, F इज ए फीमेल पर्सन। कंफर्म है? 2 इंफॉर्मेशन अपने पास में पेंडिंग है, एक तो है F इज ए फीमेल पर्सन एंड एक इंफॉर्मेशन में दे रखा था फादर ऑफ डी हैज 2 मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन। क्लियर है क्या मेरे दोस्त? अगर मैं F को जोड़ूंगा तो F एक फीमेल कैंडिडेट है। साथ ही साथ हमें ध्यान ये भी रखना है कि मैरिड कपल भी बनना चाहिए। कंफर्म है क्या? क्योंकि 7 मेंबर थे और मैरिड कपल कितने बनने चाहिए? 2। एक मैरिड कपल बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे भाई, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब मैं डी को रख सकता हूं कि डी फादर ऑफ डी हैज 2 मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन। क्लियर है क्या? अगर डी को मैं दोस्त यहां रख दूं तो एक बात बताइए, क्या डी के जो पिताजी होंगे, डी के जो पिताजी होंगे, क्या उनके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन बन जाएंगे क्या? तो ये हो जाएंगे ए और बी। अब डी के पिता के तौर पे या तो ई आएगा, ई आ सकता है क्योंकि एफ तो एक फीमेल पर्सन था, तो एफ फीमेल पर्सन है तो यहाँ पे एफ को इधर जोड़ा जा सकता है। दोस्तों कंफर्म है क्या? तो एफ को मैंने यहां जोड़ दिया, एफ यहां पे जोड़ा जा सकता है, एफ को मैंने यहां रख दिया है। एफ इज ए फीमेल पर्सन, एफ जैसे ही फीमेल होगा तो ई इज ए मेल पर्सन बन जाएगा एंड साथ ही साथ अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली रिलेट कर जाएगी। क्लियर है क्या? आई होप, उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आया होगा। 7 फैमिली मेंबर भी बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 मैरिड कपल भी बन चुके हैं और सबका जेंडर कंफर्मेशन भी हो चुका है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच का रिश्ता क्या बनेगा, ये आपसे पूछा गया था। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इसने बोला है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी और एफ, डी और एफ के बीच में क्या रिश्ता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, डी और एफ के बीच में क्या रिश्ता होगा दोस्त? डी और एफ के बीच में यहाँ पे मदर एंड डॉटर का रिलेशन बनेगा। कंफर्म है क्या? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया जा रहा है कि एफ इज द मदर ऑफ डी, एफ इज द मदर ऑफ डी। क्या ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या? उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप लोगों के समझ में आया होगा। देखिए आजकल जो बैंकिंग की जितनी भी एग्जामिनेशन होने वाली हैं या होगी, उनके अंदर एक क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है ब्लड रिलेशन का, कि वो क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके देता है, तोड़ के देता है। वो बाई सीक्वेंस जोड़ने वाला स्ट्रक्चर वाली इंफॉर्मेशन पुट अप नहीं करता। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा और क्वेश्चन नंबर 10 आपका बन गया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ अगर सेशन में मजा आ रहा है दोस्तों तो शेयर जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। 3 स्टार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है दोस्त। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। देखिए बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन आप लोग बना पाते हो कि नहीं बना पाते। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना दोस्तों, क्योंकि आने वाली वीडियोस की जैसे आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी, ठीक है। और शेयर जरूर से कीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए पॉज कीजिएगा और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन की तरफ। ध्यान दीजिए कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने बोला कि ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी। मेरे भाई ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं यहां पे रख रहा हूं, ठीक है। इसने बोला है कि ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी। ए पिता है, ए पिता है किस किस के, सी और डी के। तो यहां रख दिया मैंने ए इज द फादर। ए इज द फादर है तो मेरे भाई मेल हो जाएगा, सी और डी का भी जेंडर कंफर्म नहीं दे रखा। आगे बोला सी एंड ई आर मैरिड कपल। सी और ई मैरिड कपल के तौर पे हैं, तो सी और ई को मैंने मैरिड कपल के तौर पे अभी यहां जोड़ दिया है दोस्तों। अभी सी और ई दोनों का किसी का भी जेंडर कंफर्म नहीं हुआ है। बट आगे इसने बोला एंड दे आर हैव ओनली 2 डॉटर्स। कंफर्म है एच एंड आई। आगे दे रहा है एंड दे हैव ओनली 2 डॉटर्स एच एंड आई। मेरे भाई जो भी ई और सी थे उनके 2 पुत्रियां हैं, उनमें से एक एच है और दूसरी कौन है, आई है। तो यहां पे मैंने रिप्रेजेंट करके रख दिया है। क्लियर है क्या दोस्तों। यहां पे ई और सी जो मैरिड कपल के तौर पे जुड़े हैं उनके 2 पुत्रियां हैं, केवल 2 पुत्रियां, इस चीज का ध्यान रखना। और उनमें एक है एच और दूसरी है आई। आगे दे रखा है, नेक्स्ट में आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है। बट नो सन। आगे कंडीशन रख दी है कि इनके केवल 2 पुत्रियां हैं, कोई पुत्र नहीं है। आगे नेक्स्ट अगली इंफॉर्मेशन में बोल रहा है कि सी इज द ब्रदर ऑफ डी। सी इज द ब्रदर ऑफ डी। मेरे भाई सी भाई है किसका, डी का। तो अब सी का जेंडर कंफर्म हो चुका है, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, ठीक है। सी का जेंडर जैसे ही कंफर्म होगा तो क्या ई का जेंडर फीमेल हो जाएगा क्या, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ के पेयर के तौर पे हैं। आगे बोल रहा है जी इज द सिस्टर ऑफ एफ। जी इज द सिस्टर ऑफ एफ। देखिए ये इंफॉर्मेशन है वो अलग आ चुकी है, हमें यहां इस इंफॉर्मेशन को स्टॉप करना पड़ेगा और ऐसी इंफॉर्मेशन से शुरुआत करनी पड़ेगी जहां से कि एक वेन डायग्राम अपना कंप्लीटली बनता हुआ नजर आए। दोस्तों अपन लास्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक बात दे रखी है। देखिए इसने बोला जी इज द सिस्टर ऑफ एफ एंड डॉटर ऑफ पी, तो इसको अलग से रखने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़िए हु इज द मदर ऑफ आर। ये आर का भी कोई रिलेशन कहीं पे एडअप होने वाला नहीं है। आगे दे रखा है एन इज द ग्रैंड फादर ऑफ के। ये भी एक अलग इंफॉर्मेशन है। बट यहां से ध्यान देना एक बार, यहां से एक इंपॉर्टेंट सूचना शुरू हो रही है कि हु इज नॉट द सन ऑफ डी एंड जी। हु किसके लिए आ रहा है, के के लिए। जो के है मेरे भाई डी और जी का पुत्र नहीं है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। जो के है वो डी और जी किसी का भी पुत्र नहीं होगा। जो के है वो डी और जी दोनों में से किसी का भी पुत्र नहीं होगा। तो यहां पे मैंने उस इंफॉर्मेशन को पुट अप कर दिया है कि डी और जी के जस्ट नीचे उसके पुत्र के तौर पे कौन नहीं आएगा, के नहीं आएगा। पुत्र बोला है तो के का जेंडर कंफर्म हो चुका है, ठीक है। आगे दे रखा है
कि बी इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ। क्लियर है क्या? बी इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ। हु इज द वाइफ ऑफ डी। मेरे दोस्त हु आता है पास वाले के लिए। क्लियर है क्या? हु आता है पास वाले के लिए और पास वाला यहां है एफ। एफ इज द वाइफ ऑफ डी। जो एफ है वो पत्नी है किसकी? डी की। अगर एफ पत्नी होगी डी की तो क्या डी जो है वो इसका पति या हस्बैंड हो जाएगा क्या? इट मींस डी का जेंडर कंफर्म पता चल चुका है कि डी इज ए मेल पर्सन। ठीक है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन ने डी का और एफ के इस रिलेशन ने इस डी का जेंडर कंफर्म किया है दोस्त। बोला था हु इज द वाइफ ऑफ डी। हु आता है पास वाले के लिए तो पास वाला है एफ। एफ जो है वो पत्नी लगेगी किसकी? डी की, तो डी लगेगा इसका पति। आगे देखिए, इसी से रिलेवेंट एक इंफॉर्मेशन है कि बी इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ। देखिए बी जो है वो मदर इन लॉ है किसकी? एफ की। दोस्त अगर बी को मुझे मदर इन लॉ बनाना है, सास बनाना है एफ की, तो क्या इस ए की पत्नी के तौर पे मुझे बी को बिठा सकते हैं क्या? इस सिचुएशन में बी एफ की क्या लग रही है? मदर इन लॉ। इट मींस यहां तक कि ये इंफॉर्मेशन अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके पीछे की तरफ चलते हैं, तो इसने एक बात बोली थी, वो अभी भी आपके सामने मैंने पुटअप करी है कि डी और जी के जस्ट नीचे कौन नहीं बैठेगा? के पुत्र के इसके इनके पुत्र के तौर पे नहीं आएगा। आगे इसने एक और बात बोली है कि इसने एक इंफॉर्मेशन बोला था दोस्त, ध्यान देना, इसने एक इंफॉर्मेशन बोला था कि एन इज द ग्रैंडफादर ऑफ के। एन इज द ग्रैंडफादर ऑफ के। तो मेरे भाई आप रख तो सकते हो, लेकिन अभी कोई रिलेट करती हुई इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही। तो चलते हैं इसके और ऊपर की तरफ, कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं, कोई नजर आए तो। ठीक है, देखिए इसने ऊपर की तरफ एक इंफॉर्मेशन और दी है कि जी इज द सिस्टर ऑफ एफ। जी एफ की क्या है? बहन है। साफ बोला है जी इज द सिस्टर ऑफ एफ। तो मेरे भाई क्या एफ यहां रिप्रेजेंट आ रहा है क्या? तो एफ के साथ में जी को इसकी बहन के तौर पे जोड़ देंगे। जी इज द सिस्टर ऑफ एफ, रख दिया, जी बहन है किसकी? एफ की। साथ ही साथ आगे बोला है एंड डॉटर ऑफ पी। एंड वर्ड किसके लिए आ रहा है? जी के लिए। जो जी है वो पुत्री है किसकी? पी की। तो पी को मैं यहां रख सकता हूं क्या? पी का भी जेंडर कंफर्म नहीं है, बट आगे क्या पता कंफर्म हो जाए। आगे बोला है हु इज द मदर ऑफ आर। हु किसके लिए आता है? पास वाले के लिए। पास वाला है पी, तो पी इज द मदर ऑफ आर। जो पी माता लगेगी किसकी? आर की। तो दोस्त अगर पी आर की माता लगेगी तो एफ और जी की भी माता लगेगी। तो इस आर को मैं यहां पुटअप कर सकता हूं क्या? ये इंफॉर्मेशन यहां तक हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, आगे अब अपने पास में केवल एक इंफॉर्मेशन बची है और उसको अपने को पुटअप करना है। दोस्त इसने बोला है एन इज द ग्रैंडफादर ऑफ के। देखिए एन जो है वो ग्रैंडफादर लग रहे हैं किसके? के। बट आगे बोला है हु इज नॉट द सन ऑफ डी एंड जी। के ग्रैंडफादर हैं एन, और के डी और जी में से किसी के भी बेटे के तौर पे नहीं आ रहा। एक बार बताओ दोस्त, देखो ई और सी के केवल पुत्रियां थी, वो थी आई और एच। तो यहां पे तो के को बिठाने की पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। दूसरी चीज, डी और जी के लिए इसने मना कर दिया कि डी और जी के नीचे के को वैसे नहीं बिठाया जाएगा। तो ले देख के केवल एक कंडीशन बच रही है कि आर के नीचे इस के को रखा जाएगा और के का जेंडर हो जाएगा मेल, क्योंकि ये पुत्र है। कंफर्म है क्या? अब जैसे ही मैं इस इंफॉर्मेशन को पुट अप करता हूं तो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन रिलेट कर जाएगी। इसने बोला था एन इज द ग्रैंडफादर ऑफ के। कंफर्म है? एन इज द ग्रैंडफादर ऑफ के। जो एन है वो के ग्रैंडफादर हैं। तो दोस्त ग्रैंडफादर जैसे ही बनेंगे तो क्या मैं एन को यहां मेल कैंडिडेट के तौर पे यहां पे जोड़ सकता हूं क्या? क्योंकि देखिए पी इसकी ग्रैंड मदर है, तो मेरे भाई एन वो ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो इसको मेल के तौर पे यहां जोड़ दिया, दोनों में हस्बैंड वाइफ का पेयर बन गया। लास्ट तक ध्यान दीजिएगा, इस आर का जेंडर कंफर्म नहीं हो पाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था वो देखने वाली बात होगी। मेरे भाई ध्यानपूर्वक देखो, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मैरिड कपल आर देयर इन द फैमिली, कि इस परिवार के अंदर कितने मैरिड कपल आपको नजर आ रहे हैं वो आपको बताना है। तो देखिए मेरे भाई 1 और 2, 3 और 4 कितने मैरिड कपल बन रहे हैं? ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। 4 मैरिड कपल बन रहे हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आया होगा। बहुत अल्टीमेट और शानदार क्वेश्चन है दोस्त।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है ये क्वेश्चन के अंदर आपका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, मैं उम्मीद यही करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आप लोग कर पाओगे। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखिए और क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिए। लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है, ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर अगर आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो जरूर से आपको बेनिफिट अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर मिलने वाला है। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी मेरे भाई, एफर्ट्स तो मारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आप लोगों ने बना लिया होगा। पॉज करके जरूर से बनाइएगा, रोक करके बनाए, आराम से बिल्कुल पेशेंस के साथ में बनाना और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से करना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन की तरफ। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 12? मेरे दोस्त, इंफॉर्मेशन को बहुत पेशेंस और बहुत आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, इसने बोला है के इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसने बोला है कि के इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। जो के है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी? जी की। तो एक बार रखते हैं, या तो स्ट्रक्चर यहां बना लें या फिर अलग से बनाया जाए। देखते हैं एक बार यहीं पे इसको कोलैबोरेट करने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई इसने बोला है के इज द ग्रैंड डॉटर, तो के फीमेल हो जाएगी। ग्रैंड डॉटर बोला है, पैटर्नल मैटरनल दोनों साइड का रिलेशन बन सकता है, बट जब कुछ भी नहीं दे रखा तो पैटर्नल साइड के रिलेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे रखते हैं। तो मुझे भाई एक बात बताओ, जब पैटर्नल साइड का रिश्ता बन रहा है तो यहाँ पे मेल और इसके ऊपर कौन आ जाएगा? जी। क्या इस सिचुएशन में के जो है वो पैटर्नल ग्रैंड डॉटर लग रही है क्या जी की? आगे बोला है हु इज मैरिड टू एन। हु आता है पास वाले के लिए, पास वाला है जी। जी इज मैरिड विथ एन। जी की जो शादी है वो किससे हो रखी है? एन से। दोनों का जेंडर कंफर्म नहीं है, लेकिन पता इतना चल चुका है कि ये मैरिड कपल के तौर पे होंगे। आगे बोला इसने कि बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। मेरे भाई जो बी है वो जी का ब्रदर इन लॉ है। एक चीज समझो यार, देखो समझने वाली बात यह है कि अगर बी ब्रदर इन लॉ लग रहा है जी का, तो मेरे भाई कोई ना कोई ऐसी कंडीशन भी देगा। देखिए कोई ना कोई ऐसी कंडीशन भी देगा जिससे कि ये डेफिनेट हो पाएगा कि पैटर्नल साइड से बनेगा या मैटरनल साइड से बनेगा, कौन सा क्या रिश्ता बनता। आगे पढ़ते हैं एक बार। इसने बोला बी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, बट आगे बोला है हु हैज टू डॉटर्स बट नॉट सन। कंडीशन ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। इसने बोला है हु हैज टू डॉटर्स बट नॉट सन। हु आता है पास वाले के लिए, पास वाला है जी। तो मेरे भाई जी के केवल दो पुत्रियां हैं, केवल दो पुत्रियां हैं, कोई सन नहीं है। इसका मतलब जो ये ग्रैंडसन का ग्रैंड डॉटर का रिलेशन बन रहा था वो पैटर्नल साइड से तो कभी नहीं बन सकता। तो कौन सी साइड से बनेगा? मैटरनल साइड से। तो एक पुत्री तो ये हो गई और दूसरी पुत्री ये हो गई। आई होप, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए मैंने केवल फर्स्ट प्रायोरिटी पैटर्नल साइड को दी थी, डेफिनेट नहीं था, कंफर्म है। तो यहाँ पे जी के मेरे भाई केवल दो पुत्रियां थी, तो इस रिलेशन ने इसको मैटरनल साइड में डाइवर्ट कर दिया। आ गई बात समझ में? कोई पुत्र नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो मुझे एक बात बताओ, जब इसके कोई पुत्र नहीं है तो ये केवल दो पुत्रियां हो गई। ठीक है, ऊपर अपन ने एक रिलेशन छोड़ा था कि बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी, तो मेरे भाई बी ब्रदर इन लॉ लगेगा किसका? जी का। अब एक चीज सुनो, देखो बी को जोड़ने की दो सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, अगर बी जी का ब्रदर इन लॉ लग रहा है, अगर बी है वो जी का ब्रदर इन लॉ लग रहा है, तो ये एन के साथ में यहां पे रिलेट करेगा। कंफर्म है क्या? और ब्रदर इन लॉ है तो मेल कैंडिडेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बोला है इसने कि सी इज कजिन ऑफ ई एंड ब्रदर ऑफ के। मेरे भाई ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसने बोला है सी इज द कजिन ऑफ ई। जो सी है वो कजिन लग रही है किसकी? ई की।
एंड ब्रदर ऑफ के, एंड वर्ड आता है दूर वाले के लिए, दूर वाला है सी, सी इज द ब्रदर ऑफ के, सी इज द ब्रदर ऑफ के, सी भाई लगेगा किसका, के का, तो सी को रख दिया मैंने यहां इसके ब्रदर के तौर पे। बट इसने एक बात अच्छी और बोली है, इसने बोला है कि सी इज द कजिन ऑफ ई, जो सी है वो कजिन लगेगी किसकी, ई की, तो मेरे भाई कजिन लगेगी तो इसकी, एक बात बताओ इस कैंडिडेट के नीचे, क्योंकि इन दोनों में बहनों का रिश्ता है, तो यहां पे मैं ई को रख सकता हूं क्या, अभी जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, केवल मुझे सी को ई का कजिन बनाना था, इसीलिए ई और सी को मैंने यहां पे पुट अप करा है। क्लियर है, आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ क्या कहना चाह रहा है। आगे इसने बोला एफ एंड एल आर सन इन लॉ ऑफ एन, ध्यान से सुनिएगा, एफ एंड एल आर सन इन लॉ ऑफ एन, एफ और एल जो हैं वो एन के दामाद हैं। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर एन के दामाद हैं एफ और एल, तो इनकी दो ही बेटियां थी और दोनों बेटियों की शादी होगी, तो मेरे भाई एफ और एल जो है वो यहां पे दामाद के तौर पे आएंगे। अब वो एफ इधर हो सकता है, एल इधर हो सकता है, एल इधर हो सकता है, एफ इधर हो सकता है। क्लियर है क्या? बट आगे इसने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सूचना बोली है कि एल हैज 2 डॉटर्स आर एंड 1 सन। कंफर्म है क्या? एल के 2 तो हैं पुत्रियां और 1 है पुत्र। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इस वाली इंफॉर्मेशन को देखता हूं तो केवल 1 पुत्री और 1 पुत्री है, ठीक है, तो क्यों ना इस एल को मैं यहां पे पुटअप कर दूं। अगर एल को मैं यहां पुटअप करता हूं और एल एक दामाद के तौर पे है तो मेल हो जाएगा, एल यहां हो जाएगा तो एफ इधर हो जाएगा और ये भी मेल है क्योंकि दामाद है। तो एक बात बताओ, एल के 2 तो हैं पुत्रियां, तो 2 पुत्रियों को मैंने यहां रख दिया डैश डैश करके फीमेल के तौर पे। अब एक बात बताओ, 1 है पुत्र, तो मेरे भाई वो पुत्र ई हो जाएगा क्या? आई होप, उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ रहा होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट में आगे बोला एफ हैज 1 सन एंड 1 डॉटर, एफ के केवल 1 पुत्री है और 1 पुत्र है, ये भी क्लियर हो गया क्योंकि के इज ए फीमेल एंड सी इज ए मेल, ठीक है, और ये हो गए एफ के पुत्र और पुत्री के तौर पे। आगे बोला है इसने एच एंड आई आर डॉटर ऑफ ओ, एच एंड आई आर डॉटर ऑफ ओ, एच और आई हैं वो पुत्रियां हैं किसके? ओ की। तो एच और आई 2 पुत्रियां तो मेरे भाई यहीं पे रखी जा सकती हैं, ठीक है, और ये किसकी पुत्रियां हैं? ओ की। तो ओ को मैं फीमेल कैंडिडेट के तौर पे यहां पे रख सकता हूं क्या? इसकी माताजी के तौर पे। आगे देखिए नेक्स्ट में आगे क्या बोल रहा है, जेड इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द फैमिली, जेड भी इसी परिवार का सदस्य है। तो मेरे भाई ध्यान देना, जेड के लिए जो खाली जगह बची है वो बची है अपने पास में ये। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, लास्ट तक जी और एन का जेंडर कंफर्म नहीं हो पाया है, लास्ट तक जी और एन का जेंडर कंफर्म नहीं हो पाया है, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये बन चुका है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में पूछा है हाउ इज ओ रिलेटेड टू सी अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। कंफर्म है क्या मेरे भाई? सी का रिलेशन बताना है किसके साथ में, सॉरी ओ का रिलेशन बताना है किसके साथ में? सी के साथ में। ध्यानपूर्वक समझना, आपको ओ का रिश्ता बताना है किसके साथ में? सी के साथ में। तो मुझे एक बात बताओ, जो ओ है वो सी की यहां पे मौसी लगेगी क्या? क्योंकि जेड इसकी बहन है और इनके बेटा बेटी के तौर पे कौन है? के और सी, इसीलिए ओ सी की मौसी लग रही है, इट मींस आंट इसका करेक्ट आंसर बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ में, इसी के बेस्ड के ऊपर आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख दूंगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और स्ट्रक्चर आपने बना ही लिया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इसने पूछा है कि हाउ इज एच रिलेटेड टू एन, हाउ इज एच रिलेटेड टू एन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। एच का संबंध बताना है किससे? एन से। एच क्या लगेगा एन का? तो ये आपके सामने ये रहा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, देखिएगा एच क्या लगेगा एन का, एच ये रहा और एन ये रहा मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ, एच जो है वो इसका ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रैंड डॉटर लगेगी क्या? क्योंकि देखो इस जेड और ओ ये बेटियां हैं किसकी? एन और जी की, और इसके बेटे और बेटियों के तौर पे है एच, तो एच एक फीमेल पर्सन है तो ये इसकी ग्रैंड डॉटर लगेगी। इट मींस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए ऑप्शन। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 का सॉल्यूशन आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा और सेशन में मजा आ रहा है दोस्तों।
तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करो, शेयर कीजिए और लाइक का बटन भी जरूर से दबाइए। जो चैनल पे नए हैं मैं एक ही बात बोलूंगा, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा एंड फैला दो मेरे भाई, क्योंकि बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, बढ़ते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट अगला एक अलग पैटर्न का सवाल है, तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग क्वेश्चन नंबर, एक नई सीरीज के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 आपके सामने एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस 1 से 3 का इंफॉर्मेशन से आपको फैमिली ट्री जनरेट करना और फिर क्वेश्चंस बनाना है। तो आपके पास में 2 मिनट का समय है मेरे भाई, आप लोग 1 से 3 की इंफॉर्मेशन को पढ़िए और उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, जल्दी से आपके आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर रखोगे तो मुझे ये आइडिया रहेगा कि आप लोग सही डायरेक्शन में बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे। और जब सेशन एंड हो तो उस टाइम के अंदर आप लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर से बताइएगा, कितने क्वेश्चन सही हैं कितने। इसके अलावा भी कोई क्वेरी, सजेशन या फिर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से रखा करो। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 1 to 3 का सॉल्यूशन क्या बनेगा। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, अच्छे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करें, क्योंकि सेशन को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। लगभग 30, 35, 40 मिनट के आसपास का ये सेशन आपका कवर अप होने वाला है। जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 का सॉल्यूशन आपका बन जाए तो बताइएगा जरूर से। बहुत पैसेंस के साथ में पढ़ना होता है दोस्त, कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। आपका करने का तरीका, अगर कंसेप्ट दमदार हैं, आपका बेहतरीन मेथड्स हैं, अप्रोच ठीक है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्त, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। आई होप, उम्मीद करता हूं लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन आपको मिला है और इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने बना लिया होगा। देखिएगा, पढ़ते हैं इसकी इंफॉर्मेशन को और बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके बेस पे 3 क्वेश्चंस रिलेट करते हैं। बोला है देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स LMNOP QR एंड S। क्लियर है क्या? एक परिवार है जिसमें कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य रख दिए हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे बोला है इन अ फैमिली ऑफ देयर आर 3 जनरेशन। मेरे भाई ये पूरा का पूरा परिवार है वो मेरे भाई 3rd जनरेशन तक वेरी कर रहा है। क्लियर है क्या? आगे सबसे पहले इसने एक बात बोली कि एम इज द सन ऑफ पी। एम जो है वो पी का पुत्र है। कंफर्म है क्या? तो रखते हैं एक बार इंफॉर्मेशन में कि एम इज द सन ऑफ पी। जो एम है वो पी का पुत्र है। एम पुत्र है तो एम का जेंडर मेल हो जाएगा। पी का जेंडर अभी कंफर्म पता नहीं है, बट आगे की इंफॉर्मेशन दे रखी है who has an unmarried sibling। कंफर्म है क्या मेरे दोस्त? ध्यानपूर्वक समझना कि कहना क्या चाहता है। इसने बोला कि हु आता है पास वाले के लिए, पी है उसके एक अनमैरिड सिबलिंग है। कंफर्म है क्या? जो पी है ना, पी, इसके एक अनमैरिड सिबलिंग है। अब वो अनमैरिड सिबलिंग जो है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसने बोला है हु हैज एन अनमैरिड सिबलिंग। जो पी है वो एक अनमैरिड सिबलिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। कंफर्म है क्या? आगे बोला है एम इज द अनमैरिड। ठीक है, एम इज द अनमैरिड। एम क्या है? अनमैरिड। एम एक अविवाहित है, इसका भी ध्यान रखना है। और इस पी का जो सिबलिंग है वो भी एक अनमैरिड है, इसका भी ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? आगे चलिए, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोला एंड क्यों इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। जो क्यों है वो सिस्टर इन लॉ लगेगी किसकी? एम की। कंफर्म है क्या मेरे भाई? एक चीज ध्यान से देखो, इसने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सूचना दी है। इसने एक बात बोली कि
एम इज अनमैरिड पर्सन, एम इज ए अनमैरिड, मतलब एम की तो शादी नहीं हो रखी दोस्त, ठीक है। बट आगे इसने बोला कि क्यों इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, जो क्यों है वो सिस्टर इन लॉ लगेगी किसकी, एम की। तो मेरे भाई एक बात बताओ, साली का रिश्ता तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एम की शादी नहीं हो रखी, तो क्यों ना यार इसकी भाभी के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या। मान के चलो कि एम का कोई भाई है और उसकी जो पत्नी है वो मेरे भाई कौन है, क्यों। तो बताओ इस सिचुएशन में क्या क्यों एम की सिस्टर इन लॉ लग रही है, क्या भाभी का रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे चलिएगा नेक्स्ट में और क्या हो सकता है। आगे बोला है एल इज द हस्बैंड ऑफ क्यों, एल जो है वो क्यों के पति हैं, तो एल को मैं यहां रख दूंगा और क्यों के साथ में जुड़ चुका है दोस्तों। कंफर्म है क्या, देखिए प्रिडिक्शन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोच विचारना पड़ेगा, क्लियर है। ऊपर वाली इंफॉर्मेशन हो गई। एम इज द सन ऑफ पी हु हैज वन अनमैरिड, जो आपका सिबलिंग के साथ जुड़ा हुआ था। एम इज द अनमैरिड पर्सन एंड क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। एल इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, ये हो ही चुका, बट आगे इसने एक बात बोली है एंड हैज टू डॉटर्स, एंड किसके लिए आता है, एल के लिए, दूर वाले के लिए आ रहा है। एल के जो है वो दो पुत्रियां हैं, एल के दो पुत्रियां हैं, तो यहां रख दो मेरे भाई, एक पुत्री ये रही, दूसरी पुत्री ये रही, हाँ या ना, ठीक है। आगे बोला है ओ इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यों, ओ जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, क्योंकि। एक बात बताओ यार, अगर ओ मदर इन लॉ है क्योंकि, तो वो पी की पत्नी होगी क्या। अगर ओ को मैं फीमेल पर्सन बना दूं, क्योंकि बनाना पड़ेगा क्योंकि मदर इन लॉ है, तो भैया ओ फीमेल इस सिचुएशन में क्योंकि मदर इन लॉ लग रही है। अगर ओ का जेंडर फीमेल हो गया तो पी का जेंडर डेफिनेटली मेल है। ध्यान रखिएगा, एक चीज बड़ी कंफ्यूज करेगी आपको मेरे भाई। एक इंफॉर्मेशन जो बोला था ना कि हु हैज एन अनमैरिड सिबलिंग बोला था, पी अविवाहित नहीं है, पी का जो सिबलिंग आने वाला है वो एक अविवाहित सिबलिंग है। कंफर्म है क्या, मेंबर है। आ गई बात समझ में। आगे देखिएगा नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। आगे बोला एस इज ए मेल पर्सन। मेरे भाई एक बात बताओ, एस अगर मेल पर्सन है तो इधर तो वो एल आपका आ नहीं सकता, एस आ नहीं सकता, तो एस का ऊपर जो जेंडर है वो यहाँ पे कंफर्म मेल रखा जा सकता है क्या, तो ये हो गया एस। साथ ही साथ अब जो आपके जो पर्टिकुलर पर्सन बच गए, कौन कौन बचे हैं, वो बचे हैं आपके कौन कौन, आर और एन। तो आर और एन दोनों यहाँ फीमेल पर्सन इसकी बेटियों के तौर पे आ जाएगी, ठीक है। क्या हो गए, क्या 3 जनरेशन हो गई, क्या यहाँ पे टोटल 8 मेंबर हो गए क्या मेरे दोस्त। ये आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी है। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 3 का सॉल्यूशन आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। सवाल नंबर फर्स्ट में इसने पूछा है हाउ इज क्यों रिलेटेड टू एन, हाउ इज क्यों रिलेटेड टू एन, क्यों का संबंध बताना है किससे, एन से। तो मेरे भाई क्यों एन की है वो माता जी लगेगी, क्या लगेगी, मदर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा, सभी के समझ में आ रहा होगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके सामने रखता हूं और स्ट्रक्चर आपके सामने है। आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसने बोला है हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, ओ का ब्रदर इन लॉ कौन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये पूछ रहा है। दोस्त एक बात बताओ, ओ का ब्रदर इन लॉ है वो आपका एस लगेगा क्या, तो यहाँ पे एस इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बनेगा, जो ओ का ब्रदर इन लॉ है वो एस बनेगा दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर एयर देयर इन द फैमिली, परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप काउंट कर सकते हो, फीमेल की संख्या 1 2 3 4 और 5, कितनी हो गई दोस्तों, 5 हो चुकी हैं। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूं यहाँ पे 4 हैं या 5 हैं, ध्यान दे लेना एक बार, गलतियां मत कर देना आप मेरे भाई। सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है, ये एस फीमेल है, सॉरी मेल है दोस्त, ये सिंबल यहाँ रह गया था। तो देखो एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, 3 4 हैं, कितने हैं, बाई मिस्टेक मेरे से भी थोड़ी सी गलती हो गई थी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 4 फीमेल मेंबर है, ध्यान रखना एस का जेंडर फीमेल नहीं था, मेल था, ठीक है। ये सिंबल ने मुझे कंफ्यूज किया, ठीक है। तो आई होप
आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड का भी सॉल्यूशन या आंसर मिल गया होगा। अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। अगर आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आज का सेशन आपके लिए बेहतरीन रहा है तो आप लोग दोस्तों बाकी स्टूडेंटों के अंदर भी शेयर जरूर से कीजिए और लाइक भी जरूर से कीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। उम्मीद करता हूं आगे फिर कुछ अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में कल फिर से आपसे मुलाकात होगी और अपना आंसर और अपने जो डाउट्स हैं क्वेरीज हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ कल मुलाकात करते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।